हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर ऑडियो वीडियो सिस्टम्स का स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन कर लेते हैं इसका। किसी को कोई डाउट्स हो तो वो सारे क्लियर हो जाएं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था जैसे कि हाई-फाई सिस्टम। हाई-फाई सिस्टम का मतलब होता है हाई फिडिलिटी सिस्टम। इसमें हम वही सेम साउंड अगर रिप्रोड्यूस कर पाएँ जो हमने रिकॉर्ड करी थी, उस सिस्टम को कहते हैं हाई फिडिलिटी सिस्टम। इसके अंदर जो साउंड है बिल्कुल सेम ओरिजिनल साउंड की जैसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो साउंड सिस्टम। तो स्टीरियोफोनिक साउंड का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल सॉलिड साउंड। स्टीरियो मतलब सॉलिड और फोनिक मतलब साउंड, जो सॉलिड साउंड। अब सॉलिड में 3 डायमेंशंस होते हैं, ऐसे ही ये जो साउंड होती है स्टीरियोफोनिक साउंड, उसमें भी 3 डायमेंशंस होती हैं। जो अफेक्ट इस 3D साउंड का आता है ना हमारे दोनों कानों पे, वो जो ओरिजिनल साउंड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको मैच करता है। तो 3D इसके अंदर जो हमारी जो साउंड ये प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे दोनों ईयर्स के लिए हमें 2 अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। और 2 अलग अलग साउंड्स के लिए हमें 2 अलग अलग चैनल्स बनाने पड़ते हैं। और इसके लिए 2 माइक्रोफोन होते हैं, 2 एम्पलीफायर्स होते हैं, 2 लाउड स्पीकर होते हैं, जो दोनों हमारे अलग अलग अफेक्ट डालते हैं हमारे दोनों ईयर्स पे। और वो जो ईयर्स पे अफेक्ट आता है वो ब्रेन में जाके एक बिल्कुल ओरिजिनल साउंड को ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो ये वाला जो हमारा सिस्टम होता है उसको हाई-फाई सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो डायग्राम में भी 2 माइक हैं, उसके बाद रिकॉर्ड ऑब्लिक रिप्रोड्यूस चैनल, फिर LS1 LS2 जो हमारे 2 लाउड स्पीकर्स हैं, ये दोनों हमारे ईयर्स पे साउंड सेंड कर रहे हैं। इसका एक और डायग्राम है मोनो वर्सेस स्टीरियो। देखो ये पहले जो सिंपल वाला होता था ना, उसके अंदर एक ही चैनल होता था। सिंपल हमने एक सिग्नल दिया, उसको रिप्रोड्यूस किया, लाउड स्पीकर को दे दिया। बाद में 2 अलग अलग चैनल बनने लगे और उन दोनों चैनल्स को 2 अलग अलग लाउड स्पीकर्स को दिया जाने लगा। ये है हमारा स्टीरियोफोनिक साउंड। ये देखिए दोनों लाउड स्पीकर से हमारे ईयर्स को दोनों को साउंड अलग अलग इंटेंसिटी की साउंड्स जब हमारे ईयर्स पे पहुंचती है तो हमारे ब्रेन पे बहुत डिफरेंट साउंड इफेक्ट आता है। अब इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक सोर्स चाहिए जिससे कि हमें वो ऑडियो अवेलेबल हो। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो एक CD प्लेयर भी हो सकता है, वो एक टेप रिकॉर्डर प्लेयर भी हो सकता है, तो वो एक कोई भी फ़ोन से भी हो सकता है। वो आजकल तो सब बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ऑडियो के लिए हमें जो एक सोर्स चाहिए, पहले तो हम वो लेंगे। उस ऑडियो को हम उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेंगे और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे। उसके बाद ये दोनों स्पीकर्स पे चला जाएगा। तो ये इसका सिस्टम ऐसे रहता है। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया सोर्स कंपोनेंट। तो सोर्स कंपोनेंट हमारे कोई भी हो सकता है। इट कैन बी CD प्लेयर, इट कैन बी रिकॉर्ड प्लेयर, इट कैन बी अ टेप रिकॉर्डर। और इसकी जो साउंड होगी ना, जो CD प्लेयर की जो साउंड होगी या किसी भी चीज़ की जो हमने ली है, वही सेम हमारे रिप्रोड्यूस बैक होगी। फिर सेकंड स्टेज होती है हमारे प्री एम्पलीफायर स्टेज। प्री एम्पलीफायर स्टेज का मतलब होता है कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है, हम उसको जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ही कम वैल्यू का होता है। और उसको एम्पलीफाई करने से पहले हमें एक प्री एम्पलीफायर स्टेज देनी पड़ती है उस लेवल तक लाने के लिए। तो वो एक हमारा प्री एम्पलीफायर करता है। उसके बाद हमारा पावर एम्पलीफायर है। तो पावर एम्पलीफायर जो है, इसके अंदर हम जो हमारा रिक्वायर्ड गेन है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। और यह लास्ट स्टेज होती है हर एक स्टीरियो साउंड सिस्टम की, कि हमारा जो डिज़ायर्ड गेन है वो हमें किससे मिलता है, पावर एम्पलीफायर से। और मोस्टली इसके अंदर क्लास AB एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। और लास्ट स्टेज इज आवर लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में क्या, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसमें साउंड में कन्वर्ट करके 2 लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट ईयर के लिए। तो वो साउंड को हमें पहुंचाता है, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करके हमारे तक पहुंचाता है। और ये 3 अलग अलग रेंजेस में होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी रेंज, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज और मिड फ्रिक्वेंसी रेंज। तो वो उस हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी 3 अलग अलग तरह के लाउड स्पीकर्स हम यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं इसमें बताना चाहूँगी आपको कि ये जो हमारा प्री एम्पलीफायर स्टेज है उसका डायग्राम ये ऐसा दिखेगा प्री एम्पलीफायर स्टेज का। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं बैक टू बैक। फर्स्ट की आउटपुट सेकंड के इनपुट में जा रही है, कलेक्टर से बेस में जा रही है दूसरे वाले के, सेकंड वाले के। और जो सेकंड वाले का आउटपुट है एमीटर से जो आ रहा है वो पहले वाले के बेस में जा रहा है ट्रांजिस्टर के, तो वो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं यहाँ से। और दोनों आपस में डायरेक्ट कपल्ड है। ये सबसे बेसिक जो हमारा एम्पलीफायर है प्री एम्पलीफायर स्टेज ये वो वाला है। और आउटपुट जो है हम इसके सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से ले रहे हैं, यहाँ से C2 के यहाँ से। तो ये प्री एम्पलीफायर है। इसके अलावा जो पावर एम्पलीफायर है मैं उसका डायग्राम भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा पावर एम्पलीफायर है, एक में PNP लगा हुआ है, एक में NPN लगा हुआ है, दोनों को साथ में कंबाइन करके लगा रखा है। इसकी जो हमारी आउटपुट आती है वो बिल्कुल सेम वही आती है जो इनपुट हमने दी थी, सेम साइनसोइडल वेव, लेकिन इंक्रीज होके मिलती है हमको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ साउंड हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे स्मॉल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम सुन पाए उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो उससे हायर लेवल की होती है, और बहुत ज़्यादा ऑडियो सिस्टम्स में सिंपल साइनसॉइडल वेव नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेव्स होती हैं। तो उसके बाद हमारा है हार्मोनिक्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। जैसे कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, तो हमारी हार्मोनिक्स फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी 100 हर्ट्स, और थर्ड विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150 हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद जैसे फर्स्ट अगर 50 है तो दूसरी 100 होगी, थर्ड जो है 150 होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, उनका वाइब्रेशन फास्ट होने लग जाता है। तो ये देखिए आप, जैसे पहले हमारी ये वेव आ रही थी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, दूसरे वाले में ये फास्ट हो गया, तीसरे वाले में और ज़्यादा फास्ट हो गया। इस तरह से ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स होती है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पिच। पिच से हम क्या समझते हैं कि जितनी वेरिएशन है आवाज़ में उतनी ज़्यादा उसकी पिच होएगी। जैसे फीमेल वॉइस और मेल वॉइस में मेल वॉइस कहीं कंपैरेटिवली काफ़ी फ्लैट होती है, उसकी पिच जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वॉइस। तो फीमेल वॉइस में वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, उनकी पिच हाई होती है। तो पिच हाई के लिए फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती है और लोअर पिच के लिए फ्रीक्वेंसी कम होती है। हर एक इंसान की पिच अलग होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी पिच अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, जैसे कि कोई अगर हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसकी आवाज़ पहचान पा रहे हो। हर एक इंसान की आवाज़ जो है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो कोई पर्सन हो, हर एक की अपनी खुद की एक आवाज़ की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको बोलते हैं टिम्बर, जिससे हम उसे पहचान पाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। और ये डिपेंड करता है कि वो किस आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मटेरियल से बना है वो इंस्ट्रूमेंट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टिम्बर क्या होगा। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट। तो ये हर एक की अलग कैरेक्टरिस्टिक है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम। इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि ये देखिए, अगर आप एक टर्निंग फोक लेंगे ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्लूट की अलग फ्रीक्वेंसी है, वॉइस की अलग, वायलिन की अलग, सबकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको टिम्बर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारा जो भी सिस्टम हम बनाए वो अपनी पावर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके सेम साउंड को प्रोड्यूस कर पाए जो हमने रिकॉर्ड की थी। और जो लेस सेंसिटिव सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो पावर तो ज़्यादा यूज़ करेगा लेकिन अपनी उसकी जो पावर है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए वो उतनी नहीं अच्छी क्वालिटी की होगी, बल्कि जो उस पावर को मैक्सिमम हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देगा।
तो वी शुड यूज़ हाई सेंसिटिव साउंड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव ऑडियो सर्किट्स। तो इसमें जो भी हम जिस भी तरह वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, चाहे टोन कंट्रोल करने के लिए, हम जो जैसे पोटेंशियोमीटर्स यूज़ करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है, वो रेजिस्टेंस को वैरी करता है और उस हिसाब से हमें वोल्ट आउटपुट जो उसकी वॉल्यूम है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा के दे देगा। नेक्स्ट है टोन कंट्रोल। टोन कंट्रोल में हमारा एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अगर हम सिर्फ रजिस्टर, इंडक्टर्स और कैपेसिटर यूज़ करें तो वो एक पैसिव टोन कंट्रोलर होएगा, और अगर हम उसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो वो एक एक्टिव टोन कंट्रोलर होएगा। ये उसकी टोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है बास एंड ट्रेबल। तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए बास यूज़ करा जाता है, को एनहांस करने के लिए बास यूज़ करा जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को एनहांस करने के लिए ट्रेबल यूज़ किया जाता है। देन वी हैव अनदर इज ग्राफिक इक्वलाइज़र। ग्राफिक इक्वलाइज़र क्या करता है, इसमें वो हर एक ऑडियो रेंज, जैसे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारी ऑडियो रेंज है, उसको 5 या 3, मिनिमम तो 3 होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, अलग अलग बैंड्स में उसको डिवाइड कर देता है और उस हिसाब से हमारे आउटपुट्स को वेरी करता है, फ्रिक्वेंसीज को वेरी करता है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें अब मेरे ख्याल से ये एक रिवीजन मैंने कराया है सारा पूरा चैप्टर का। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। थैंक यू सो मच।